गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मानचित्र कार्य क्लास 9th का। हमने इसमें डिस्कस किया है इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने नेचुरल फॉरेस्ट, और आज है नेचुरल फॉरेस्ट के बाद फर्स्ट पार्ट में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सभी जितने भी मानचित्र कार्य मैंने करवाए हैं, और इसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज है हमारा सेकंड पार्ट जो है वाइल्ड लाइफ, है ना। पार्ट सेकंड, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, अब वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ में आपने देखा होगा जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, जिसमें एशियाई शेर, बाघ, एक सींग वाले गैंडे, जंगली गधे, ऊंट, हाथी, तेंदुआ, बारहसिंगा और गुच्छेदार सींगों वाला बैल भारत आदि भारत के प्रसिद्ध वन्य जीव माने जाते हैं। और भारत में अगर हम बात करें तो टोटल अभी तक जो है 106 नेशनल पार्क हैं, और 537, लगभग 573 जो है वो अभयारण्य है, ठीक है, जिसमें सेंचुरीज हैं, है ना, अभयारण्य है। तो टोटल आपसे मतलब नहीं है यहाँ पर जो मतलब है सीधा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर नेशनल पार्क्स, जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं भारत के वो, ठीक है। जिसमें कार्बेट, जिम कार्बेट कहते हैं, भारत का ओल्डेस्ट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल, मानस, गिर, दूधवा, राजाजी पार्क, बांदीपुर और राजदेवरा एंड तदोबा के नाम से जानते हैं। ये प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। फिर पक्षी अभयारण्य के बारे में, जिसमें बर्ड बायोस्फीयर, है ना, बर्ड सेंचुरीज के बारे में भरतपुर, रंगनाथिट्टू, जो वेदांगला, केवला देवखाना, ये कुछ जो है हमारे 4 प्रमुख बर्ड सेंचुरीज में आते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं उनकी बात करेंगे, है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसमें हमारा सारिस्का, राजाजीपुरम, मधुमलाई, दजीग्राम, चंद्रप्रभा, पेरियार, कवाल, पोचेरम, ठीक है, इतुरना ग्राम आदि प्रमुख माने जाते हैं। अन्य जो हमारे बायोस्फीयर हैं, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं हम, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे। इसमें कुछ आरक्षित क्षेत्र आते हैं, जो कि 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसमें प्रमुख रूप से हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी एंड गिरी नेशनल और मानस एंड सिमलीपाल। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने जो प्रमुख सेंचुरीज के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और उनको यहाँ पर मानचित्र पर समझेंगे। आइए, ये मानचित्र आपको इस तरह से दिखेगा और इसमें आपको डिस्कस करना है। पहले हम डिस्कस करेंगे जो है इंडिया के नेशनल पार्क्स, है ना। नेशनल पार्क में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो नेशनल पार्क है वो कार्बेट है ना, जिसे हम जिम कार्बेट के नाम से जानते हैं। तो जिम कार्बेट आप देखते हैं उत्तराखंड में है। जब आप जाएंगे और यहाँ पर ऐसे लिख देंगे आप इसमें जिम, है ना, कार्बेट, ठीक है। जिम कार्बेट कहाँ से? उत्तराखंड से है ना। आपको इसे निशान लगा मिल जाएगा, आपको शो भी करना होगा, आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड आता है काजीरंगा। काजीरंगा आ जाइए। काजीरंगा हमारा आसाम से है। तो आप इस तरह से, आपका पॉइंट दिया होगा, नहीं तो आपको लगाना होगा, नाम दिया होगा, तो काजीरंगा आप ऐसे लगा देंगे। और काजीरंगा जो है हमारा, है ना, तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है,
नेशनल पार्क ये असम में है, ठीक। इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद हमारा आता है रणथंभौर, है ना। रणथंभौर जो है वो राजस्थान से आता है, और आप राजस्थान में रणथंभौर लगा देंगे, ठीक है, और लिख देंगे रणथंभौर, है ना, रणथंभौर राजस्थान, ठीक। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका शिवपुरी आता है, और शिवपुरी जो है वह हमारा मध्य प्रदेश से है, और ये 1958 में बना था, मध्य प्रदेश से। तो शिवपुरी आपका यहाँ पर ये जो कर्व दिख रहा है यहाँ पर शिवपुरी है, और आप शिवपुरी का मार्क करके आप लिख दीजिएगा ऐसे ही, है ना, शिवपुरी, ठीक। शिवपुरी तो कहाँ से शिवपुरी है? एमपी से, तो आप यहाँ पर ऐसे एमपी से हम लिख दे रहे हैं, ठीक। अब एमपी से एक और आता है कान्हा, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो एमपी से ही आता है, मध्य प्रदेश से, लेकिन ये छत्तीसगढ़ से के साइड में है। तो इस तरह से यहाँ पर मार्क किया हमने, और लिख देंगे इसे कान्हा नेशनल पार्क। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रमुख नेशनल पार्क में से है, और मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो 1980 में उड़ीसा में इसको घोषित किया गया था, सिमलीपाल को, है ना। तो सिमलीपाल आप यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे, ये आपका सिमलीपाल है, और आप ऐसे लिख देंगे, है ना, सिमलीपाल नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कहाँ? उड़ीसा में, उड़ीसा में, या उड़ीसा भी लिखते हैं। इसके बाद हमारा सिमलीपाल के बाद मानस है, तो मानस भी हमारा जो आता है वो आसाम से है। तो आप मानस को आसाम में लगाएंगे, और आसाम ये आप लोकेशन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कहाँ पे हम लगा रहे हैं, कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस तरह से मानस आप लिख देंगे, कहाँ पे है? आसाम में, ठीक है, असम का हो गया। इसी के साथ हम अगर डिस्कस करें अपना गिर नेशनल पार्क, तो गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात से आता है, ये शेरों के लिए फेमस है ना, गिर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कहाँ से है? गुजरात से है, ठीक। अब इसके बाद दुधवा नेशनल पार्क जो यूपी का है, 1983 में खोला गया था इसको। तो दुधवा नेशनल पार्क आप पीलीभीत वाला रीजन है उसके ऊपर वाले पार्ट में जाएंगे, वहीं पे आपको मिल जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, है ना, ठीक। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आप लोकेशन देख पा रहे, उत्तराखंड से सटा हुआ पीलीभीत और इन शहरों में, सीतापुर के आगे, है ना, ये स्टार्ट हो गया। अब आपका इसके बाद राजाजीपुरम नेशनल पार्क जो है वो भी राजाजीपुरम नहीं, राजाजी नेशनल पार्क जो है, राजाजीपुरम तो हमने लखनऊ का नाम आ गया, ये आपका उत्तराखंड से है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ? आपका उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड का। इसके बाद फिर राजा जी के बांदीपुर नेशनल पार्क आपका, और बांदीपुर राजदेवरा जो है वो आपका, आप आइए, और ये रांची के पास में, ये झारखंड में है, राजदेवरा, है ना। राजदेवरा के साथ साथ राजदेवरा के बाद यहीं पे आपका देखने को मिल जाता है तदोबा आपका महाराष्ट्र से आता है, ये पुणे के पास वाले रीजन में, एक मिनट, पुणे के पास महाराष्ट्र में तदोबा है हमारा, ठीक है। तो ये जो है नेशनल पार्क आपको देखने को मिल गए हैं, और इन नेशनल पार्क के साथ
यहाँ पर आप, हाँ, ये तदोबा लगा देंगे और आप लिख देंगे तदोबा, है ना। ये कहाँ से है? महाराष्ट्र से, है ना, महाराष्ट्र से। ये हमारे नेशनल पार्क हो गए। और नेशनल पार्क के साथ हम यहाँ पर, अयुब आपने इसमें लिख लिया होगा। अब हमारा नेशनल पार्क के साथ साथ हम यहाँ पर दूसरा डिस्कस करेंगे अपने, जिसमें हमारे इसमें आ जाते हैं प्रमुख रूप से, अरे हाँ एक छूट गया है, ये बांदीपुर है कर्नाटका से, ये ध्यान नहीं रहा, ठीक है। ये आप लगा देंगे ऐसे और यहाँ पर लिख देंगे बांदीपुर, ठीक। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ अब हम इसको जरा एक मिनट दूसरा मैप कर लूं। यहीं पे आप आ जाइए दूसरे उसमें, हमारे जो पार्क, अब हम दूसरे में डिस्कस करेंगे अपने बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना। रिजर्व्स जो हैं टोटल हमारे यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। आइए बायोस्फीयर रिजर्व में हम देखते हैं हमारा एक है सुंदरबन। तो ये आप सुंदरबन वाला रीजन देख रहे हैं, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इसे कहते हैं सुंदरबन, है ना, वेस्ट बंगाल। इसके साथ नंदा देवी उत्तराखंड से, नंदा देवी उत्तराखंड से, और मन्नार की खाड़ी, ये आप देख पा रहे हैं नीचे पूरा रीजन मन्नार की खाड़ी हमारा है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो आता है तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। मन्नार की खाड़ी के बाद नीलगिरी आता है। नीलगिरी 3 स्टेट में है, ये आप पॉइंट देख पा रहे हैं, पॉइंट को मार्क कर देंगे, है ना। नीलगिरी जिसमें हमारा तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला है, ठीक है। ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया और ये यहाँ पर कर्नाटक। ये 3 देखने को मिलते हैं गिर नेशनल पार्क से। फिर इसके बाद मानस हमारा है, और मानस जो है वो असम से। मानस फिर से हम लगा देंगे यहाँ पर, ये मानस, और मानस है आसाम से। इसी के साथ सिमलीपाल आ जाता है 1994 में उड़ीसा में, इसे किया गया था घोषित, ये सिमलीपाल आ गया। सिमलीपाल ओडिशा। ये बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे, जो प्रमुख हम यहाँ पर 6 डिस्कस किए, क्योंकि 6 हमारे इसमें दिए हुए हैं, है ना। इन्हीं को हम डिस्कस करें। आपको आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा, आप लोग कर सकते हैं। एक और फिर हमारे आता है यहाँ पर कि कुछ बर्ड सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर हम बर्ड सेंचुरीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे एक एक करके, है ना। तो बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरीज जो हैं यानी पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। पक्षी अभयारण्य में भरतपुर है। आइए भरतपुर देखते हैं। भरतपुर, अब जो ये हमारा रीजन जो है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा कर्सर चल रहा है, ये आगरा वाला रीजन है। उसी के बाद आप जब अंदर एंटर करेंगे तो भरतपुर और केवलादेव और ये सब आपको
मिल जाएंगे। केवलादेव, भरतपुर वो सब एक ही है, तो इस तरह से लगा देंगे और लिख देंगे भरतपुर, है ना। भरतपुर पक्षी यानी बर्ड सेंचुरी, राजस्थान से। इसके बाद रंगनाथिट्टू मैसूर से है। रंगनाथिट्टू मैसूर यानी कर्नाटका, तो रंगनाथिट्टू मैसूर कर्नाटका की बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। आइए, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका मिल जाएगा रंगनाथिट्टू, है ना। रंगनाथिट्टू, रंगनाथिट्टू कहाँ से, जो आपका है वो कर्नाटका से, है ना। कर्नाटक से है। अब इसी के साथ कर्नाटक से है। कर्नाटक के बाद हम आएंगे वेदांग वेदांग थंगल, वेदांग थंगल जो कि हमारा तमिलनाडु में है। वेदांग थंगल तमिलनाडु में हम डिस्कस करेंगे वेदांग थंगल। तो ये आप वेदांग थंगल यहाँ पे है, चेन्नई के नीचे लगा देंगे और लिख देंगे वेदांग थंगल तमिलनाडु से, हमारा तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु हो गया। अब केवलादेव घाना नेशनल पार्क भरतपुर, फिर आप उसी पॉइंट पे चले आएंगे और ये पूरा एरिया आपका केवलादेव घाना नेशनल पार्क के नाम से, मतलब बर्ड सेंचुरी के नाम से राजस्थान का जाना जाता है। इसे आप केवलादेव कभी पूछ लेता है, केवलादेव घाना एकम पूछ देता है, और भरतपुर भी पूछ लेता है। ये अलग भी पूछ सकता है और एक में भी पूछ सकता है, तीनों नाम, ठीक। तीनों नाम राजस्थान से आते हैं, आप इसमें लगा देंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रमुख रूप से जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रमुख जो है हमारे वन्य जीव अभयारण्य, हम उनकी बात करेंगे। वन्य जीव अभयारण्य में हमारा सरिस्का है। सरिस्का नेशनल पार्क ये राजस्थान से ही आता है, ठीक। सरिस्का राजस्थान। इसके बाद राजाजी है, उत्तराखंड से आता है। राजाजी उत्तराखंड से आता है। मुदुमलाई तमिलनाडु में है, मुदुमलाई तमिलनाडु में है। आप ये देख पा रहे हैं, यहां पर आप लगा देंगे मुदुमलाई और यहां पर लिख देंगे मुदुमलाई तमिलनाडु में है। मुदुमलाई तमिलनाडु के बाद दाची ग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर से है। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर से है। दाची ग्राम जम्मू एंड कश्मीर से है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद चंद्रप्रभा जो है वो वाराणसी के आसपास अब आएंगे, और चंद्रप्रभा जो है वो उत्तर प्रदेश से है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, आपने देख लिया यहाँ पर, है ना, उत्तर प्रदेश में है। फिर पेरियार जो है वो केरल में है।
आइए इस तरह से लगाएंगे पेरियार और केरल। आप लोकेशन को ध्यान रखिएगा हम कहाँ पे लगा रहे हैं, तो उसी के आसपास अप्रॉक्स होनी चाहिए। ये नहीं आपको लोकेशन यहाँ है अब लगा दूसरी जगह रहे। जैसे पेरियार के बाद कवाल जो तेलंगाना में है, तो हम कवाल की बात करेंगे तो कवाल ये वाला पॉइंट है जो एरो बना है, ये यहाँ पर ऐसे इसमें के बीच में आप लगाएंगे तो आपका ये क्लियर, ये देखो है ना, ये कवाल है हमारा, है ना, कवाल जो कि तेलंगाना से है। तेलंगाना के बाद पोचेरम जो है वो भी तेलंगाना से है, लेकिन इसकी लोकेशन जो है थोड़ी उसके नीचे आएंगे आप, इसको हम चेंज कर देंगे और मिड में आप लगा देंगे इसको। ये आपका ये इधर आपका जो है वो पोचेरम है ना, पोचेरम है तेलंगाना से। इतुरना ग्राम की बात करेंगे अगर हम, तो वो आंध्र प्रदेश में है, और इतुरना ग्राम आंध्र प्रदेश में आप इस पॉइंट पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको कर्व बना हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा। विशाखापट्टनम के बिल्कुल बाउंड्री हटा दीजिएगा दूसरे साइड में, यानी तेलंगाना से। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा इतुरना ग्राम, है ना, कहां से है, आंध्र प्रदेश से। ये प्रमुख इंपॉर्टेंट आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। थोड़ा पेन का इशू आ रहा है तो इस वजह से चीज़ें सही नहीं हो पा रही, अदरवाइज आपको आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ पर अगर नॉर्मल डिस्कस करें तो दाचिक ग्राम जम्मू कश्मीर में आपने देखा, इस तरह से आप लोकेशन, ये लोकेशन कहाँ पे है ऐसा लिखा होगा, बना होगा, और आपको इसको लिखने के आएगा तो राजा जी उत्तराखंड में है, और चंद्रप्रभा कहाँ, यूपी में है। ये पोचेरम जो है तेलंगाना में है, और कवाला जो है कवाला तेलंगाना में है। सारिस्का राजस्थान में है, और इतुरना ग्राम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। मुदमलाई तमिलनाडु में है। के जो पेरियार की बात करते हैं यहाँ पर हम, वो केरल से है। और इसी में हम दूसरा डिस्कस करेंगे, इसमें ये लोकेशन इस तरह से आपको आएंगे, है ना। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर बर्ड सेंचुरीज के बारे में देखा था कि केवलादेव घाना भरतपुर यानी राजस्थान में है, तो इस तरह से आप पॉइंट आपको लगा देंगे और आपको दिखाओ। अगर रंगनाथिट्टू इस तरह से पॉइंट लगा होगा और आपको आ जाएगा कि दिस बर्ड सेंचुरीज, टेल मी नेम अबाउट दिस बर्ड सेंचुरीज, या राइट द नेम ऑफ दिस बर्ड सेंचुरीज, राइट द नेम एंड आइडेंटिफाई के लिए भी आ सकता है। इस तरह के अगर आएगा या तो नाम दे देगा कि रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो आपको मैप पे बनाना होगा, या यहाँ पर पॉइंट दे देगा, जैसे आपको ये यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो इतुरना ग्राम अब इस तरह से आ गया, अब आइडेंटिफाइड टू दिस पॉइंट एंड राइट द नेम ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इतुरना ग्राम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा, जैसे रंगनाथिट्टू कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में ये आपका क्या है, ये बर्ड सेंचुरी है। और वेदांथंगल तमिलनाडु से है आपका बर्ड सेंचुरी, ये तीन से, और केवलादेव घाना ये आपका बर्ड सेंचुरी। तो केवलादेव घाना और भरतपुर दोनों हैं आपके आसपास ही, ठीक है। तो ये आपके दो यहाँ से हो गए, और दो ये चार, ठीक है। तो चार आपके बर्ड सेंचुरी हो गई। फिर इसके साथ बायोस्फीयर रिजर्व आपको दे दिया जाएगा, और इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व ये नंदा देवी है, ये मनाश है जो कि आपका आसाम से है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल से है, शिमलीपाल उड़ीसा से है, गिर बायोस्फीयर की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तीन जगहों पे है। फिर आपका
ये आपका मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु से। तो इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम, और ये आपके नेशनल पार्क दी हुई है, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क में जैसे ऊपर राजाजीपुरम हो गया आपका, राजा जी नेशनल पार्क हो गया, जिम कार्बेट हो गया उत्तराखंड से, दुधवा उत्तर प्रदेश से हो गया, शिवपुरी और कान्हा ये मध्य प्रदेश से हो गए, रणथंभौर राजस्थान से हो गया, गिर नेशनल पार्क गुजरात से, और तदोबा महाराष्ट्र से हो गया, बांदीपुर जो है वो कर्नाटका से है ना, कर्नाटका से हो गया, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ठीक है। सिमलीपाल के साथ ही आपका देवरा जो है वो झारखंड में है, ये कोडरमा के पास पाया जाता है, और मानस असम में है, काजीरंगा असम में है, ये आपके नेशनल पार्क के उसमें सम्मिलित है। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये दाचिग्राम, राजाजीपुरम उत्तराखंड, जिम कार्बेट, दुधवा, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आप, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही इसके बाद आ जाएगा आपका, जिसमें हम चैप्टर 6 का पढ़ लेंगे, और इसके बाद 2 और वीडियो हमारे होंगे। थैंक यू सो मच।